नमस्कार दोस्तों, मैं पृथ्वीदत्त नैथानी, देवभूमि उत्तराखंड उत्तरकाशी, और आप देख रहे हैं मेरे चैनल उत्तराखंड खबर तक। आज जहां पूरा नेशन, पूरा राष्ट्र, पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मेरी माटी मेरा देश बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अगर मैं बात करूं सीमांत जिला उत्तरकाशी की, तो आज हमारे बीच में एक वीर सैनिक हैं जो 1984 में आर्मी में भर्ती हुए थे, गढ़वाल राइफल में, और हमारे किशनपुर गांव के हैं। आपका नाम है खेमराज सिंह राणा, और जिनको जो गैलेंट्री अवार्ड मिला हुआ है, यानी शौर्य चक्र आपको मिला है। इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए और हमारे देश के लिए क्या हो सकती है, हमारी जो आर्मी के लिए क्या हो सकती है। लीजिए सीधे आज मिलते हैं खेमराज सिंह राणा जी, हमारे जो गैलेंट्री अवार्ड है, शौर्य चक्र, और क्या उनके साथ एक घटना घटी जब आप जो है 1991 में श्रीनगर में जब आतंकवादियों के साथ आपके साथ मुठभेड़ हुई थी। तो राणा जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद साहब। राणा जी, क्या रहा आपका जो आर्मी में जो भारत माता की सेवा आपने की है इतने सालों तक, और आपको जो है मुठभेड़ होना पड़ा आमने सामने, जैसे आपने बताया कि केवल 2 फीट की दूरी थी आपके और आतंकवादियों के बीच में, उन्होंने जो है आपको शूट आउट किया था। लकीली आप जो है वहाँ पर जो है एकदम सेफ एंड साउंड रहे। फिर आपके बाद जो ताबड़तोड़ आपने जो आतंकवादियों पे किया था, वो हमारे लिए सर बहुत जो है सैल्यूट करने वाली बात है। सर क्या क्या हुआ सर, ये सब पूरी घटना आप बताइए। सर, जब हमें रात को 91 में 24 अगस्त की बात है, उस दिन हम रात को हमको मैसेज मिली कि वहाँ आतंकवादी आ रखे हैं। अब उसी रात को हम सीधे चले गए, वहाँ पूरे पलटनी चले गए हमारी श्रीनगर, उसमें कोटन भी चले गए। कोटन लगा के हम रात को जितने हम कमांडो थे, शिव साहब या ब्रिगेड कमांडो साहब थे, हम रात को वापस आ गए थे कोटन लगा के। हम सुबह 9-10 बजे करीबन हम वहाँ पहुँचे, तो वहाँ सर्च किया तो अंदर कोई मिले नहीं हमको। और रात को खेती में चले गए थे, उन्होंने सब वहाँ अपना अम्युनिशन डिपो सब बना रखा, बैंकर बना रखा था। बैंकर के उन्होंने 2 क्विंटल राइफल रखे थे सब। जी सर। उसके बाद हमने अब तो पलटन तो वापस चले गए थे, जब चेक किया, सर्च किया तो वहाँ कोई मिला नहीं हमको। तो रात जब पलटन को बोला मूव करो, तो बाद में हम रह गए थे ब्रिगेड कमांडर के और शिव साहब के। उसके बाद जब पलटन मूव हो गया वहाँ से, उन्होंने पीछे से हम पे फायर कर दिया। फायर करने के बाद हम अब बचे हम 23 आदमी। अब 23 आदमी क्या कर सकते, अब पता नहीं कितनी संख्या में थे वो। अब पता चला बाद में वो 7 थे। जब हम गए खेत में तो 5-5 के ग्रुप बनाए हमने, 5 इधर से गए, 5 ऊपर से, 5 दाहिने बाएं से गए। हम वहाँ गए तो गुफा के अंदर थे वो बैठे हुए, और एक ऊपर खाता उन्होंने सपोर्टर, और उसने ऊपर से फायर कर दिया। अब जिस खेत में जा रहे थे वहाँ पे देखा हमने यार कि पाँव के निशान तो ये ताजी, अभी भाई यहीं भागे हो। और वहीं जस्ट वहाँ पे वो उनका बैंकर बना रखा था। अब अचानक मेरी राइफल कोक थी, वहाँ डबल राउंड फंस गए। इसकी वजह से उन्होंने मेरे पाँव पे गोली लगा दी उस समय। सर लगभग कितनी गोली सर आपको लगी? 7 गोली लगी। तो आपके ये लेफ्ट पाँव में, वो 7 के साथ अंदर ही रह गई थी वो हॉस्पिटल। जैसे कि सर बता रहे हैं कि 7 गोली आतंकवादी के द्वारा हमारे जो वहाँ पे राणा जी तैनात थे, ये लेफ्ट पाँव पे उनके 7 के साथ काफ़ी बड़ा होल हो गया था। तो अपने आप में बहुत बड़ी वीरता की बात है। जी सर, आगे। उसके बाद देखा हमने यार पाँव तो लहूलुहान हो गया। उसकी पट्टी निकाल के मैंने इसको बांधी कि मैं खून ना आ जाए। फिर उसके बाद मैंने मैगजीन निकाला, वो उसको रोन निकालेगा, उनको सिंगल रोन रख दिया। तब तक मेरे को उसकी खोपड़ी दिखाई दी। उसके बाद मैंने उसको फायर कर दिया, उसकी वो गिर गया। उसके वहाँ रास्ता क्लियर हो गया मेरे लिए। सर जैसे क्या कि आपके सामने एकदम पूरी एक मौत है, वो देखा जाए उसके लिए आप थे और आपके लिए वो एक था। क्योंकि जहाँ तक देश की बात है और उनका जो अपने जो आतंकवादियों की जो बात है, मतलब बहुत डिफरेंस हो जाता है। सर जब आप किसी पे अगर मतलब फायर करते हो तो उस समय सर कुछ आपके अंदर कोई इमोशंस कुछ होते नहीं होते? देश माता के लिए हम कुछ नहीं देखते, सिर्फ एक है इसी मिट्टी में। उस समय केवल एक ही टारगेट देखा जाता है कि केवल भारत माता, और कुछ नहीं है। क्योंकि भारत माता ने हमें जो है बॉर्डर में भेजा एज ए प्रहरी इन आतंकवादियों से और दुश्मनों से हमने भारत माता को बचाना है। जी सर, आगे। जी सर। उसके बाद सब हम गोली लग गया। उसके बाद मैंने उसको मारा था। उसके बाद मैंने यूएमजी तोड़ी उसकी। और फिर दूसरा आया था। तो सर यूएमजी क्या होता है सर? ये होते सब उसके बट होते। उसके बाद बिल्डर उस पर 1000-2000 राउंड होते एक बार, 1 सेकंड में 1000 राउंड फेंक देते बाहर। तो बड़ा बिल्डर था वो, तो अफगान उनका था, पाकिस्तान वालों का था। उसके बाद मैंने उसको तोड़ा है। उसके बाद दूसरा मारा है। तब तक ऊपर वाले हमारा आदमी ने एक पकड़ के लिया। सर आपने कितने आतंकवादियों को ढेर किया? 2।
2 आतंकवादियों को हमारे राणा जी ने जो है ढेर कर दिया, सल्यूटेबल है सर। जी सर। उसके बाद वो पकड़ के ले आए, उसके बाद 6 को ले आए, 5 पकड़े गए, उसके बाद हमने उनको लिया बाहर। फिर उसके बाद मेरे को ले आया सर हॉस्पिटल। फिर उनके बाद 5 पकड़े गए थे। ब्रिगेड कमांडर शिव साहब ने बोला इनको ख़त्म कर दो। तब ब्रिगेड कमांडर ने बोला ना, इनसे यूज़ करो। तब उसके बाद सब उनको हॉस्पिटल लिया, मैं हॉस्पिटल चले गया। तो जैसे सर क्या कि यहाँ पे बहुत उस समय लहूलुहान थे, पूरे घायल स्थिति में थी, फिर भी उन्होंने जो है अपना हौसला दिखाया है और शायद आपको एयरलिफ्ट करवाया गया और आतंकवादियों को वहाँ से जो है पैदल लाया गया। जो उनके कमांडो थे, डिप्लॉय जो वहाँ पे थे, उनके पास जो है छोड़ा गया था। तो ये गैलेंट्री अवार्ड सर ये आपको कब मिला था? ये सर 93 में मिला था सर। जी सर। 2 साल हॉस्पिटल में रहा सर। उसके बाद 90 से 91 तक, वही उस पर 93 तक जी। उसके बाद मार्च उस समय डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा था राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री नरसिंह राव थे, ये थे सर। सर जब आपको राष्ट्रपति जी के द्वारा आपको गैलेंट्री अवार्ड दिया गया तो सर क्या महसूस हो रहा था आपको भारत माता के लिए स्पेशली? बड़ी खुश की बात होती थी सर। मैं खुद बच गया, अपने यू देख रहा था अभी है जी। मेरे साथ वाले कितने मर गए थे सर। फिर मैं अभी तक सर जो आपका जो सर ये क्या है सर, ये जो मैं कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगी ये इतने सूर्य चक्र, ये फर्स्ट में ये सूर्य चक्र होता है जी। उसके बाद फिर ये होता है हॉस्पिटल का, जब कैजुअल्टी हो जाता है तो उसका है हॉस्पिटल का है। मैं कहना चाहूँगा नोडा जी सर, जो मैं हाथ लगा सकता हूँ सर क्योंकि हमारे सामने, क्योंकि ये शौर्य चक्र है जिसमें क्या कि हमारे खेमराज सिंह राणा जी के द्वारा 2 आतंकवादियों को वहाँ पर ढेर कर दिया गया था मुठभेड़ में। यही वो शौर्य चक्र, बड़ी सम्मान और बड़ी गर्व की बात है हम भारतवासियों के लिए कि आप जैसे जो है वीर हमारे देश में भारत माता की सेवा करते करते जो है आपने ये शौर्य चक्र प्राप्त किया। जी सर आगे सर, अब जैसे क्या है कि उस समय जैसे आतंकवादियों का क्या है कि जम्मू कश्मीर में जितने भी लोग रहते हैं, हमने जो सुना है कि शायद उनको जो वहाँ पर हायर किया जाता है, उनको यहाँ डेरा दिया जाता है, मार के उनको जो है ज़बरदस्ती कि हम जो है आपके ही घर रहेंगे। क्यों? मतलब जो हमारे जो गैलेंट्री अवार्ड बोलो या फिर हमारे जो आर्मी पर्सन उन पर अटैक करने के लिए, क्या ऐसा है सर? हमारा वो कोई नहीं है सर। उसमें आतंकवादी उनको दबाव डालते हैं, उनसे परेशान करते हैं कि हमको जगह दो। हमारे आर्मी वाले कुछ नहीं करते उनका। वो तो हम पे थूकते थे पहले श्रीनगर में फौज देखिए। वो तो अब काबू है ना, जब 93 से 91 से लेकर जब हमारे पलटन हो गए उस समय से बहुत कंट्रोल हो गए थे। नहीं तो बहुत थूकते थे साहब ये पहले ज़माने हमारे आर्मी पे। कौन? मतलब वहाँ के स्थानीय लोग? हाँ, स्थानीय लोग, मतलब जम्मू कश्मीर के जो डोगरा बंधु है वहाँ पे डोगरा है। जी जी। ये कारण क्या था सर उनका? ये क्या चाहते थे कि हम जो है हम जो पाकिस्तानी, मतलब पाकिस्तान का ही गुणगान आते हैं, तो मतलब कहीं पे जो है आपने उनके जो है मंसूबों को जो है पूर्ण होने नहीं दिया हमने पूरा। तो सर जैसे क्या है कि आज की डेट में अगर देखा जाए तो उस समय का इंडिया, उस समय की जो पॉलिटिकल पार्टी, हालांकि मैं बहुत ठेस पहुंचा रहा हूं कि आपको शौर्य चक्र मिला और मैं पॉलिटिकल पार्टी लेकर, पर मेरी मजबूरी है एक बोलने की कि उस समय की जो राजनीतिक दल था और आज की राजनीतिक दल को देख में सर कितना जमीन आसमान का फर्क है। अभी सुना होगा तुमने कि एक उत्तराखंड का एक मिठाई वाला श्रीनगर दुकान खोल दी, रावत जी ने दुकान खोल दी। पहले जमाने तो हम खुद ही आर्मी वाले बाहर नहीं आ सकते थे बिना सपोर्टर के। जब 5-6 आदमी गन लेके तब बाहर आते थे। सर क्या वास्तव में ऐसा था कि आपके पास जो भी आपकी राइफल रही होगी, जो भी आपकी गन रही होगी, लोडेड रहती थी, पर क्या कि आप जो उस पर फायर नहीं कर सकते। लेकिन आज अगर मोदी जी बोलो या फिर वाजपेयी साहब ने भी ये दिया था कि अगर आपके पास लोडेड है तो आप जो शूट आउट कर सकते हो अगर जो है आतंकवादी आप पे जो है अगर अटैक करता है। अब की बात है सर, पहले नहीं था हमारे पास, नहीं लोड था। साले वो जब मर जाए तो वैसे रख दे जाओ, वापस आ जाओ। तो सर वाजपेयी सरकार थी उस समय कांग्रेस की सरकार। सर वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने थे देश के, तो उनका तो ये था सर कि अगर भी कोई भी हमारा जवान शहीद होता है तो उसकी जो एक जो डेड बॉडी हो घर तक पहुंचाई जाए। हाँ सर, अब बड़े पहले तो वहीं अब पता नहीं चलता, सब पहले के ज़माने तो डेड बॉडी आती नहीं, वहीं जहाँ वहीं दफना देते थे हम लोग। अब जब से अटल बिहारी वाजपेयी आते उस समय से डेड बॉडी घर पे लाई जा रही। जी सर, आज की डेट में जम्मू कश्मीर कितना बदला होगा, कुछ आइडिया होगा आपको? 100% हो गया साहब। पहले 10% में नहीं थे वहाँ, अब तो 100% साफ हो गया वहाँ। तो कहने मतलब ये कि जो आज की डेट में जो अगर मोदी सरकार की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने आर्मी को एकदम पूरी छूट दे रखी है। पूरी छूट है साहब। तो इसमें क्या कहेंगे सर आप? उसमें बड़ी गर्व की बात है साहब। अभी तो अब आदमी हो जाता है, मैं सोचता था कि मैं साले मारना है, अब तो मारना ही है। सर आने वाली जो हमारी भविष्य है, जो अभी ऑन रोड जो है वहाँ पे डिप्लॉय भी है, और जो न्यू एक कमर है जो भारत माता की सेवा करना चाहते हैं, सर उनके लिए आपका क्या संदेश है? पहले ये था सर कि मारने में डर लगता है कि मेरा कोर्ट मार्शल मारो, मैं तो कोर्ट मार्शल न हो जाए। अभी तो बोला मारो और बस शॉर्ट आउट करो।
तो जैसे कि हमारे गैलेंट्री अवार्ड खेमराज सिंह राणा जो कि कृष्णपुर गांव के रहने वाले हैं, यहाँ से कम 12 किलोमीटर दूर होगा, आपको जो है गैलेंट्री अवार्ड यानी शौर्य चक्र मिला, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और आज यहाँ पर हमें भी एक सुकून मिल रहा है कि मैं अगर जिसका इंटरव्यू ले रहा हूँ ये कोई आम आदमी नहीं है। आर्मी पर्सन, प्रत्येक आर्मी पर्सन को मैं सैल्यूट करता हूँ, लेकिन जो इस प्रकार के शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, अशोक चक्र, परमवीर चक्र जैसे लोग अगर हमें मिले तो हमारे और ही गर्व की बात हो जाती है। अपने सहयोगी दीपक नोटियाल के साथ मैं पृथ्वीदत्त नैथानी, उत्तराखंड खबर तक, उत्तरकाशी।